इसमें अजमेर 2-0 से बढ़त 3-0 से आगे चल रहे थे। कोमल शर्मा ने 2 गोल और 1 चेतना ने अजमेर की तरफ से बढ़त बढ़े। अजमेर 3-0 से बढ़त बनाए हुए अभी भी मशक्कत करते हुए और स्कोर डालने में सुबह का ये दूसरा मैच चलता होगा। बुधवार पूरी कोशिश के साथ अपना स्कोर कम करने पर लगी हुई है, पर अजमेर के खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और यहाँ राष्ट्रीय खिलाड़ी चेतना के हाथों में बॉल अपने 2 स्कोर उतार चुकी है। चेतना आज के मैच में राष्ट्रीय खिलाड़ी कोमल शर्मा के हाथ में और यहाँ अटैक बनता हुआ अजमेर के खिलाड़ियों के हाथों द्वारा और एक काफी शानदार प्रयास था। द्वारा के खिलाड़ी अपना उद्दम खेल दिखाते हुए और स्कोर करने में ये सफल नहीं हो पा रही है। ये फिर अजमेर के खिलाड़ियों के हाथों में बॉल अन्ना भाग ले। अजमेर के खिलाड़ी और स्कोर करने में सफल होते हुए अपना योगदान दिखा रहे हैं। और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ भिलवाड़ा को और इस पेनल्टी कॉर्नर से देखते हैं क्या पता भीलवाड़ा अपना स्कोर उतार सकती है या नहीं। अजमेर की टीम 3-0 से बढ़त बनाए हुए अभी और यहाँ हाथों में भिलवाड़ा के खिलाड़ी काफी
सफल प्रयास था, बट राष्ट्रीय खिलाड़ी कुमार शर्मा के द्वारा और ये निर्णय करता है। विक्रम सिंह यहाँ बॉल चेतना के हाथों में। के खिलाड़ी अपना स्कोर कम करने पर लगे हैं, बट अजमेर के खिलाड़ियों में ये दो राष्ट्रीय खिलाड़ी फिर खाते हुए और यहाँ सब प्रयास होते हैं अजमेर के खिलाड़ियों द्वारा। माधवी चौहान राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट के अंदर आज अजमेर में आमने सामने देखिए शाम को इसके मैच होंगे और कल इसका फाइनल में बातें होगा। देखिए अजमेर के खिलाड़ी अटैक का चांस गवा नहीं रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं और यहाँ चेपा के हाथों में माल क्या काफी सफल प्रयास थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्लियर होता हुआ।
हाफ टाइम होता हुआ अजमेर की टीम 3-0 से बढ़त बनाए हुए अभी भी और स्कोर करने में लगी है। इधर आओ बेटा, इधर आओ भिलवाड़ा, इधर आओ लाइन अप, जो बच्चों से करो, इधर आओ लाइन अप, बच्चों से करो। गोलकीपर दौड़ गया, गोलकीपर लाइन में दौड़ गए, दौड़ गए। और पीछे बेटा, और 5 कदम पीछे। दौड़ जाओ, गोलकीपर खड़ा हो। आओ सर, आओ इधर कैप्टन, इधर बेटा, कैप्टन दौड़ गया, इधर कैप्टन। आइए इधर, काबिया चेतन, आइए इधर। मेरी बात सुनो, अरे हम तो खिलाड़ी है, आप मेहमान, आप जयंती के अवसर पर आज दूसरा दिवस का ये दूसरा मैच होता हुआ अजमेर व भीलवाड़ा के मध्य अच्छा फर्स्ट टाइम अच्छी आई क्या क्या करते हैं खाए पिया क्या छुट्टी है आज ये हवा के साथ उठ जाएगी देखो ये बहुत हवा चलती है और फिर स्टिक का बाल बाल पकड़ नहीं पाओगे
आगे थोड़ा इधर शिफ्ट हो आ जाओ मंदिर सर, आ जाओ, आप भी फोटो निकाल लो। आ जाओ, आ जाओ, बच्चों के साथ फोटो निकालो, आ जाओ, आ जाओ नंदू सर, आओ नंदू सर, आओ बच्चों सर, आ जाओ, मेरे आगे आ जाओ। अरे आओ ना, आप आओ, भैया थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा। भारत माता की, भारत माता की। वही बेटा, फोटो हो गई। हम सब ठीक है, हम सब ठीक है। कौन बोलेगा? नहीं, कौन बोलेगा? आ जाओ बेटा, ये तो आपके करा रहे, आप तो हाँ जाओ बेटा, आओ ये बोलो। मैं बोलूंगा ना, क्या आपको ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस टूर्नामेंट में जो खेल रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नहीं, क्या आपने खेला, आप जिस टीम के साथ में खेल रहे हैं उसको अभी आप क्या स्थिति के ऊपर है, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं? सर हम भिलवाड़ा की टीम से खेल रहे हैं और अभी हमारा 3-0 का स्कोर है, हम जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं? आप अजमेर की टीम से खेल रहे हैं, 3-0 से आप जीत रहे हैं। अभी आपको जो अभी आपका हाफ हुआ है, इस हाफ के बाद आपको क्या लगता है कि इस हाफ के बाद यदि सामने वाली टीम यदि आपको 4 रन मिल जाती और आप गोल बनाने में कामयाब नहीं होते तो आपको कैसा, किस तरीके से महसूस होगा? सर ऐसा होता नहीं, मतलब आप जीतेंगे, मतलब आपको कॉन्फिडेंट है जीतोगे? यूँ बोलो कि हाँ हाँ तुम। हमको कॉन्फिडेंस है, हम जीतेंगे। जी बताएं, कैसा आपको लग रहा है? क्या नाम है आपका? चेतना, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं भिलवाड़ा से हूँ। भीलवाड़ा से। अच्छा, भीलवाड़ा से हैं। तो भीलवाड़ा से जो टीम, जो सामने वाली जो टीम है, आप इनके से अपोजिट खेल रहे हैं। आप अभी आपका स्कोर 0 है, तो क्या आपको लगता है कैसे आप इससे इनसे जीत पाएंगे? मैं प्रॉपर भिलवाड़ा से हूँ, लेकिन अजमेर से खेलती हूँ। आप अजमेर से ना? हाँ सर, मैं तो दोनों साथ ही खेल रहे हैं कि एक ही टीम में खेल रहे हैं? अच्छा, दोनों टीम मिलकर खेल रहे हैं, तो किस तरीके मालूम पड़ेगा अब आपको जीतने के लिए किस तरीके से आप जो अपनी, जैसा भी आपसे पूछा कि जैसे सामने वाली टीम यदि आपको हरा देती है तो आप किस तरीके का आपको महसूस सर होगा? कैसे हराएगी, हमारे फुल कॉन्फिडेंस है। मतलब आपको कॉन्फिडेंट है जीतेंगे? ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक पे गए हैं क्या कभी आप? यस सर। कहाँ पे है स्मारक? वहाँ सामने, वहाँ पे ऊपर जाके आए? सुबह आप दौड़ के ऊपर मॉर्निंग वॉक वहाँ करके आए? चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम थैंक यू। थैंक यू सर। चलो, आप कौन सी टीम से आप साथ में ही हो? तो दूसरी टीम कौन सी है? हाँ चलो, अभी आप सामने वाली टीम जो है उनके स्कोर जो है 3 है और आपका 0 है, कैसे जीतेंगे आप इनसे? हम हमारा पूरा पावर लगाएंगे। पूरा पावर जीतोगे? आपको कॉन्फिडेंट है कि आप जीत पाओगे इसके अंदर? हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू जी। आप ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें आपने मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं, किस तरीके का इस टूर्नामेंट के अंदर आपने कुछ अलग पाया? जो अदर टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंट से आपने क्या सब चीजों के अलग पाया? बहुत अच्छा एक स्कोप मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें कि हम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी जो कमियां हैं हम उनको दूर करके अपन एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो हम इस टूर्नामेंट को और इन जो करवा रहे हैं उनको, और हम इस पूरे खेल क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो हम जैसे गांव से जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिल रहा है, देन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे कि वो और बच्चों को मोटिवेट कर सके और उनको देख के कल आज 20 टीमें आई हैं तो कल को वो 50 टीमों में आएंगी और ये टूर्नामेंट के इतिहास के रूप में आगे नजर आएगा। और ये हमारी दुआएं हैं और आप सबका आशीर्वाद है कि हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा इतिहास रचे और यहाँ से निकल के भी बच्चे बहुत आगे थे। अगले जो हाफ की तैयारियां हो चुकी है, उन पूरी हाफ की तैयारियों को आपको लाइव टेलीकास्ट के रूप में हम लोग दिखाते हैं। थैंक यू सर, इनके लड़कों को एक का ऑर्डर ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बताएं, आप क्या कौन सी टीम के साथ खेल रहे हैं, क्या है आप बताएं जी। अजमेर की टीम से खेले थे जी। हमारा जो 2 मैच हुए सर, एक अजमेर फर्स्ट टीम थी, एक अजमेर सेकंड टीम थी जी, जिसमें सर सेकंड टीम और
टॉस कर चुके थे और जीतते जीतते सर हम टॉस कर चुके। बाकी आप अभी इसमें पिछड़ गए, दूसरी टीमें आगे आ गई, अब आपको ऐसा क्या लगता है कि अब जब इस टूर्नामेंट में अब आ गए तो आपने इस टूर्नामेंट से क्या सबक लिया कि आने वाले समय के अंदर आपको किस चीजों की का ध्यान रखना जरूरी होगा? सर टूर्नामेंट से सबक लिया सर हमने कि हमें अजमेर की 2 टीम जो बनी है हमें एक ही टीम बनानी चाहिए थी और एक ही टीम हम अगले साल यही प्रयास करेंगे कि एक ही टीम बनाकर हम अगले साल इस प्रतियोगिता में सफल होए और विनर रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो आओ, आ जाओ, कौन बोलेगा बताओ, आ जाओ। हाँ बताएं, कौन आ जाओ, बीच में आ जाओ, सेंटर में आओ। हाँ बताओ। हाँ हनुमानगढ़ के हैं आप जी? बताएं, अपना नाम बताएं और अपना परिचय दे बताएं। हनुमानगढ़ के दोनों। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा नाम कमलकांत है। मैं हनुमानगढ़ का हूँ, भीलवाड़ा की टीम से खेल रहा हूँ, भीलवाड़ा टीम का कैप्टन। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, आपको जो आप जो खेल रहे हैं तो अपने को किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर पाएंगे? अभी आपका शाम को मैच होने वाला है, तो उसमें मैच के अंदर क्या स्थितियां हैं? पहले मैच जो खेले उनमें क्या स्थितियां थी और आने वाले समय के अंदर किस स्ट्रेटजी के साथ में इलेक्शन अपन लड़ेंगे? हम पहला मैच हमारा अजमेर की टीम के साथ हुआ, उसमें हम 4-2 से विजेता रहे। उस टीम में हमसे बहुत गलतियां भी हुई थी, जो अगले मैच में हम उन गलतियों को सुधारेंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे। चलो, अब आप क्या है, आपका टारगेट क्या है? कल जो इसका फाइनल होगा वहाँ तक पहुँचने को लेकर आपके मन में कितनी उत्सुकता है? टारगेट है हम फाइनल जीत के जाएंगे यहाँ से। आप फाइनल खेलेंगे या फाइनल जीतेंगे? जीतेंगे। चलो, फाइनल जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आपको सीधा टेलीकास्ट दिखाते हैं। अब आपको जो ये मैचेस चल रहे हैं, हाँ एक मिनट आइए, हमारे इन सब चीजों को पूरा नजर जो बनाए हुए हैं, ये जो पूरा जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके अंदर आपको एक करके बोलो, जो आप पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, इस टूर्नामेंट में आपको क्या अलग नजर आया? इसमें भाईचारा बहुत नजर आया और सब मिलकर दूर से भीलवाड़ा की टीम और हनुमानगढ़ की भी टीम ने भाग लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस टूर्नामेंट को और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए क्या और मैसेज देना चाहते हैं? क्या बच्चों को किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं कि क्या चीजों का विशेष रूप से इस हॉकी में ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज्यादा फिटनेस के लिए सबसे बच्चा फिटनेस से देखते हुए आगे बढ़े, छोटे बच्चे से ले अपना टूर्नामेंट अच्छा हो, इसलिए। जी सर, बताएं, आप बताएं। बच्चों को पूरा अपने फिटनेस पर इस पर ध्यान देना चाहिए और आने वाले टाइम में जैसे आज पृथ्वीराज स्मारक जो रजत जयंती के अवसर पर जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जैसे टूर्नामेंट और नई पीढ़ी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अजमेर के अंदर। और पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिस टाइम में लॉटरी से सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे प्लॉट वगैरह दिए गए थे, ऐसी स्कीमें और आए और खिलाड़ी आगे बढ़े और जितना प्रोत्साहन खिलाड़ियों को मिलेगा उससे ज्यादा खेल आगे बढ़ेगा। ये हमारी। क्या आपका शुभ नाम क्या है? सत्यनारायण सेन। क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं बताएं। बच्चों को एक्स्ट्रा टर्फ पे खेलने का मौका मिलता है, ग्रामीण इलाकों से, गांव से इनको खेलने के नेशनल लेवल पे खेलने के लिए एक्स्ट्रा टर्फ का ही ये ग्राउंड अवेलेबल है अजमेर शहर में, और इससे बच्चों को मोटिवेशन और आगे खेल के ये नेशनल में नाम करेंगे बच्चे। क्या और मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? किस तरीके से इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए? खेल के प्रति किस तरीके से उत्सुकता रखनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी। फिटनेस होनी चाहिए बच्चों की, स्टिक वर्क पूरा और प्रॉपर वर्क करके और टाइमिंग से आना और मैच खेलने। आप ऑर्गेनाइजर हैं हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर, और पूरी हॉकी का जो टूर्नामेंट है उनकी जो व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण से मुकेश जी आप जो कर रहे हैं, इनके अंदर बच्चों के अंदर किस तरीके का आपने देखा और उस टूर्नामेंट से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई साहब, ये जो बाहर से जो भी प्लेयर आए हैं, चाहे बालिक हो या बालिका हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जहाँ इनका निवास जहाँ इनको ठहरा गया वहाँ पर भी पूरी अपनी व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा ये कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे लोगों को। और मैं तो आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस प्रकार से इनके आयोजन और भी होते रहे तो इनका मनोबल बढ़ेगा वैसे और आगे जाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, हमारे साथ में देवेंद्र सिंह जी शेखावत जो कि इस हॉकी टूर्नामेंट के सचिव हैं, और निश्चित रूप से आपके अंदर जिस तरीके खेल का प्रेम है और युवा तमराई के रूप में एक अलग तरीके से पहचान देवेंद्र सिंह शेखावत की मानी जाती है। देवेंद्र सिंह शेखावत जी निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान के वंशज भी हैं, और निश्चित रूप से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ
राष्ट्रीय खेल की भावना को देखते हुए हॉकी अजमेर सचिव होने के नाते मैं तो इतना से कह सकता हूं कि आयोजकों का पूर्ण रूप से धन्यवाद है कि इस प्रकार का एक आयोजन सालाना, मतलब एक टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट अगर इस हॉकी के खेलने को मिलते हैं और वो टूर्नामेंट अपनी प्रतिभा और स्किल को दिखाने के लिए अगर खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर आयोजक जो है वो बधाई के पात्र होते हैं। और अजमेर हॉकी की तरफ से और इस टूर्नामेंट का आयोजन सचिव होने के नाते आप सभी का मैं पृथ्वीराज समारोह समिति जो है उनका धन्यवाद देता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जाकर भी इतने उचित संसाधनों के साथ, उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ इस टूर्नामेंट को कराने का जो बीड़ा उठाया वो बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से देवेंद्र सिंह शेखावत जी ने जिस तरीके से बच्चों ये जो हॉकी का जो टूर्नामेंट है इनमें बच्चों को क्या विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे ये जो नेशनल खेलें और इंटरनेशनल तक जाएं, उसके लिए विशेष रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर भी हैं और निश्चित रूप से इन हॉकी के अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी पूरा है, सेक्रेटरी के पद के ऊपर भी है। इन सब चीजों को बच्चों को आयाम अजमेर का बच्चा, राजस्थान का बच्चा किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंचे, उसके लिए क्या आपका मानना है? मेरा ये मानना है कि दुनिया में खेल के अलावा ऐसा, फौज और खेल के अलावा ऐसा कोई तीसरी जगह नहीं है जहाँ पे आदमी अनुशासन सीखता है। क्योंकि अगर खिलाड़ी अनुशासन का पालन करता है तो निश्चित तौर पर अपनी जो भी खेल का स्तर है उच्च स्तरीय को प्राप्त करने के लिए, मतलब वो पहली सीढ़ी अगर कोई खिलाड़ी के लिए अगर कुछ है तो अनुशासन है। अनुशासन, मैदान पर आना, अनुशासन से प्रैक्टिस करना, और ये अनुशासन के साथ अगर स्किल और उच्च स्तरीय अगर मार्गदर्शन हो तो खिलाड़ी अपनी चरम सीमा पर प्राप्त कर सकता है। इस देश के अंदर जहां एक और खेल को सेकेंडरी माना जाता है, कभी भी खेल को प्राइमरी नहीं लिया गया है। हम विश्व स्तर पर आज तक हमने जो भी आयाम पाए हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर और वो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी की खुद की मेहनत और चेष्टा से जो उसने करी है उसकी वजह से पाया गया है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जैसे वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब, ये जो इस प्रकार की जो लोगों की जो भावना है उसको परिवर्तित करके जब तक हम इसको स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन की तरह से नहीं लेंगे, एक पैशन की तरह से नहीं लेंगे, जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनको कम्पीट नहीं कर सकते। सो मेरा तो ये मानना है कि सरकारें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सरकारें आपको स्किल मतलब कोचेस दे सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस तो खिलाड़ी को खुद को करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस के लिए पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स हमारे ये सोचते हैं कि भाई प्रोफेशनल स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि स्पोर्ट्स स्किल इज आल्सो अ वेरी गुड स्किल। और आज जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं वो जिस प्रकार से मतलब अपने इंटरनेशनल अटीर करते हैं, आज नीरज चोपड़ा जी हैं, तो मेरे को नहीं लगता किसी अच्छे खासे बिजनेस एंटरप्रेन्योर से ज्यादा उनके पास एक रात में पैसा है। तो मेरा इतना से कहना है कि स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री, और अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर आप खेलेंगे तो आपको इसमें भी प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करके आदमी अपनी आजीविका भी कमा सकता है, अपना पैशन भी कर सकता है, और साथ ही साथ अपना परिवार का जीवन यापन भी कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा देवेंद्र सिंह जी शेखावत ने बताया कि पैशन के ऊपर आदमी अपना जीवन यापन भी कर सकता है, यहाँ तक कि कई सरकारी नौकरियां भी इस स्पोर्ट्स के जरिए से मिलती हैं। इन सब चीजों के ऊपर है। अब हमारे साथ में मेरे कैमरा के अंदर सामने हैं मंजर जी। मंजर जी, हॉकी के अंदर इस बड़ी उम्र के बाद भी इन सब चीजों के अंदर आते हैं और बच्चों के अंदर एक अलग तरीके से हॉकी का इंटरेस्ट जगाने का इनका प्रयास रहता है। क्या बोलते हैं इसके बारे में? जी बताएं। इसके बारे में मेरा नाम कमल मंजर है, और इसके अंदर यह है कि कैंप लगे बच्चों के लिए और उसमें बच्चों को सिखाया जाए। आज क्या हो रहा है, बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। मैं अभी भी 25 तारीख से एक कैंप लगाऊंगा बच्चों के लिए, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, और सभी कैंप में बच्चे खेलेंगे। इसलिए बच्चे के ऊपर बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे जिसको देखो मोबाइल पे है, जिसको देखो मोबाइल पे, नहीं उसको अलग करा जाए। उनके गार्जियनों को चाहिए कि वो आगे और बढ़ाएं बच्चों को और सिखाएं कि खेल सबसे बड़ी चीज है, लेकिन खेल को मानते नहीं है। आज इस बुढ़ापे में भी मैं अभी भी खेलता हूँ और अजमेर का आप कहीं बाहर जाने वाले हैं? हाँ, मैं अभी लंदन जाने वाला हूँ,
क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि मैं एक बार इंडिया का नाम करके आऊंगा और झंडा लहरा के आऊंगा। ये बताएं, जो कैंप लगाने वाले हैं वो कितनी तारीख से लगाने वाले हैं, कहाँ पे लगाने वाले हैं? 25 तारीख से कैंप लगाऊंगा और फ्री ऑफ चार्ज है यहीं पे इसमें चंद्रभाई नगर स्टेडियम। चंद्रभाई नगर क्या क्या सिखाएंगे आप? मैं उसमें फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक और बास्केटबॉल, कबड्डी ये सभी सिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज और है, बच्चे यानी 8 साल से 70 साल तक के बच्चों का रखा है। वो बच्चे आएंगे और खेलेंगे और मैं इसी में लगता हूँ। यकीन नहीं मानोगे, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मैं सोचता हूँ बच्चों के लिए कुछ करूँ और करता आ रहा हूँ। ये मेरा 46वां कैंप होगा। 46 साल से कैंप लगाता आ रहा हूँ। 2 साल नहीं लगाया इसलिए कि कोरोना चल रहा था और मेरे लाइफ की सेवा हो तो बताइएगा। ठीक, थैंक यू। हमारे बीच में इस समय विनीत लोहिया जी हैं। विनीत लोहिया जी निश्चित रूप से स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर एक अलग नाम है। तो विनीत जी, ये पूरा जो पृथ्वीराज समारोह समिति और ये सारे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इन कार्यक्रम के अंदर जो आज ये हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, इसकी आगे की अभी तक की क्या स्थिति है और आने वाले समय के अंदर इसके कब कब मैचेज होंगे और कब इसका फाइनल होगा, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जयंती समारोह में खेलों को एक बड़ा अपार जगह दी है। उसमें हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन अपने आप में एक अनूठा आयोजन रहा है। प्रारंभिक तौर पर शायद ये एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार इतना अधिक हुआ कि पूरे राज्य भर से टीमें यहाँ खेलने को लालायित हुई और उनके एक निवेदन पर कि वो हमारे यहाँ आकर के खेलना चाहते हैं, हमने उनकी निमंत्रण को स्वीकार किया। वो यहाँ आए और आज की तारीख में 12 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो ये मैं कहूँगा कि हॉकी अपने आप में बहुत अच्छा राष्ट्रीय हमारा खेल है। इसकी प्रतियोगिता का आयोजन और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान पर, जो एस्ट्रोटर्फ का मैदान है यहाँ पर, उस पर इस तरह का आयोजन आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत एक प्रेरणादायक होगी। मैं एक बार पुनः आयोजकों को बधाई भी देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आयोजन आने वाले वर्षों में अखिल भारतीय स्तर का स्तर लेवे और ये जो टूर्नामेंट है या प्रतियोगिता है, इसको हम अखिल भारतीय स्तर पर बड़ी बड़ी टीमों को बुला करके यहाँ अपने खेल के लिए निमंत्रण दें। मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो टीमें जीतेगी बहुत कुछ अजमेर की और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यादों को लेकर के यहाँ से जाएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दर्शकों, जैसा कि आपने देखा अगली टीम के लिए तैयारी चल रही है, परंतु मैं आपको ये लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।